कहते हैं ईश्वर की कृपा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई और बहुत अच्छी तरह से हुई कृपा। कि जब मेरी शादी होने लगी, शादी तय हो गई और शादी होने लगी, तो मेरी माँ मुझे चांदी की चोटी ले आई, क्योंकि उस समय मेरे ज़माने में चोटी चलती थी और शादी ब्याह में चांदी की चोटी दी जाती थी। और मेरी माँ को बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी वो चोटी बहुत अच्छी लगती थी। तो माँ ने मुझे वो चोटी पहना के मेरी विदाई की। और चलते समय माँ ने कहा कि कोई तीज, कोई त्यौहार, कभी भी श्रृंगार करना और इस चोटी को ज़रूर पहनना। अच्छा, मेरी विदाई हो गई, मैं चली गई ससुराल और बहुत प्यारी लगती थी चोटी। 2-4 दिन तो मैं पहनी। फिर उसके बाद मैं सोची, माँ की बात याद आई कि तीज त्योहार को पहनना ठीक है, कभी ऐसे मौके पे पहनना ठीक है, पहनूंगी। फिर मैंने उसे उठा के रख दिया। रखने के बाद फिर मैं धीरे 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 पहन लूँगी, ठीक है पहन लूँगी। घर गृहस्थी के चक्की में मैं ऐसा पिसी कि मैं कभी कभी उसको उठा के देखती थी, चलो अच्छा अगली बार अगला त्यौहार आने वाला है, मैं इसको पहनूंगी। काम काज में इतनी थकान आ जाती थी, शरीर इतनी निढाल हो जाती थी कि श्रृंगार करने का मौका नहीं मिलता था। ऐसे करते करते मैं उठाती, देखती, फिर सोचती अगली बार पहनूंगी। करते 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 कुछ वक्त बीत गया, काफ़ी वक्त बीत गया। और शायद ईश्वर को मेरे ऊपर दया आ गई, उनको मेरे ऊपर तरस आ गई। तो उन्होंने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की कि मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वक्त बीत गया और मैं देखी कि मेरे बाल चांदी की तरह सफ़ेद हो गए हैं। मेरे ऐसा वक्त बीता और मेरे बाल काले से बिल्कुल चांदी की तरह सारे सफ़ेद हो गए हैं। लो भाई, ईश्वर की कृपा हो गई। चांदी की चोटी कौन कहे, पूरे के पूरे मेरे बाल ही सफ़ेद हो गए। अब उसकी क्या ज़रूरत है। ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि लो बेटा, तुम्हें चांदी की ज़रूरत नहीं है, चांदी की चोटी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सारे बाल ही मैं सफ़ेद कर दे रहा हूँ चांदी की तरह, कम उम्र में। और बाल की सफ़ेदी बिल्कुल चांदी की तरह। फिर आज तक मुझे उसकी चोटी की ज़रूरत नहीं पड़ी।